ना सवाल पूछा है, बल्कि ये बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, कमजोर इरादे, बहुत सारे पूरी दुनिया में से ये किडनी के बारे में, गुर्दों के बारे में आया। गुजारिश है, मेरे गुर्दे फेल हो चुके हैं और 1 साल से डायलिसिस हो रहे हैं। बहुत से हकीमों और डॉक्टरों से दवाई खा चुका हूँ, बहुत सी जगहों से दम भी करवाए हैं, मगर अभी तक कोई फर्क नहीं। आपसे इलाज करवाना चाहते हैं। मेरे भाइयों, ये गुर्दे खराब क्यों होते हैं, इसको ना सबसे पहले समझते हैं। लगातार जल्दी नहीं होती, सिर्फ गुर्दे ही नहीं, बल्कि हमारे जिस्म के जितने अज़ा हैं, इनको बनाने वाला कौन है? पास बैठने कौन है? और उस रब ने इन सारे अज़ा को सलामत रखने के लिए, सही रखने के लिए एक कानून बनाया था, एक कानून बनाया था। और वह कानून क्या था? उसको फितरत कहते हैं। मेरे भाइयों, गुर्दों के जितने मसाइल हैं, सेहत अच्छी होने की अलामत है। खजूर, जिस कदर गुर्दों की इस वक्त बीमारियां आम हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ फितरत को छोड़ना है। मेरे भाइयों, इसके लिए सबसे पहला, जितने लोग गुर्दों की बीमारियों में मुब्तला हैं, वो सबसे पहला काम क्या करें? ऐसे ताकतवर जरासीम होते हैं। मेरे भाइयों, सबसे पहला काम हमें वापस फिर अपनी फितरत पे आना पड़ेगा। बनाते हैं। आज से कई हजार साल पहले हकीम लुकमान, उनसे किसी ने पूछा इंसान बीमार क्यों होता है? उन्होंने फरमाया इंसान बीमार होता है जब इंसान फितरत को छोड़ देता है। पूछा इलाज क्या है? आप फरमाते बहुत सहल है कि वापस फिर उसको फितरत पे ले आओ। तो मेरे भाइयों, ये जितने लोगों के गुर्दे खराब हैं, उनको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि वो अपना खाना, अल्लाह ताला ने हम सबको किस चीज से बनाया है, और हमने वापस कहाँ जाना है? मट्टी में। अल्लाह ताला ने इंसान को मट्टी से बनाया और उसने वापस जाना भी मट्टी में है। अब उसकी जो इब्तदा है वो भी मट्टी, और जो इंतहा है वो भी मट्टी। अब इस इब्तदा और इंतहा का ये जो दरमियानी वक्त है, इसमें अल्लाह सुब्हानो तआला ने इस इंसान के लिए जितनी चीजें पैदा की, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो फल हैं, चाहे वो गंदम है, चाहे वो चावल हैं, चाहे वो अजनास हैं, चाहे कोई भी चीज है, वो कहाँ से आ रही है? आ चुके हैं मट्टी से। तो मट्टी से निकलने वाली चीज मट्टी के बदन को उस वक्त तकवीयत देगी जब वो पकेगी मट्टी में। जब वो पकेगी, 50 साल पीछे जाओ, 100 साल पीछे जाओ, जब हमारे घर मट्टी के थे, चूल्हे मट्टी के थे, गलियां मट्टी की थी, मकान मट्टी के थे, बर्तन मट्टी के थे, उन बर्तनों में इस्तेमाल होने वाले जो चम्मच थे वो किसके थे? मट्टी से निकलने वाली लकड़ी के। किसने गुर्दों की प्रॉब्लम को देखा था? सोचो इस बात को, समझो इस बात को। आज से 50 साल पीछे जाओ, फिल्टर प्लांट कहाँ था? मिनरल वाटर कहाँ था? लोग, हमारे दादा बताते हैं कि हम ना भैंसों को चराने के लिए जाते थे, तो जहां भैंसें पानी पीती थी, हम भी वहीं से पानी पीते थे, और किसी को गुर्दों की तकलीफ नहीं हुई। मैदे की बीमारियों को किसी को गुर्दों की तकलीफ नहीं हुई। तो मेरे भाइयों, जितना मिनरल वाटर आ गया, उससे ज्यादा डायलिसिस सेंटर बन गए। या वदूद का जितने फिल्टर प्लांट आ गए, उससे कई करोड़ गुना ज्यादा लोग किडनी के प्रॉब्लम में मुब्तला हो गए। जब फिल्टर प्लांट नहीं थे, मेरे भाइयों, ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, गूगल पे जाओ, सिर्फ 50 साल पीछे 70 साल तक दिल की नसें किडनी के जो पेशेंट थे, उनकी रेशो चेक करो। उस वक्त ये बीमारियां क्यों नहीं थी? गुर्दे उस वक्त खराब क्यों नहीं होते थे? क्या उस वक्त लोग मिनरल वाटर पीते थे, या साफ सुथरा पानी पीते थे, या छना हुआ पानी, फिल्टर का पानी पीते थे? मेरे भाइयों, गुर्दे सिर्फ और सिर्फ उस वक्त खराब होते हैं जब हम केमिकल यूज करते हैं, कीड़ा नहीं लगता, जब हम, और आज सबसे ज्यादा केमिकल किस फॉर्म में हम ले रहे हैं? ये खाने और पानी की सूरत में। तो मेरे भाइयों, हर वो चीज छोड़ दो जिसके अंदर केमिकल का लफ्ज आता है, जिसके अंदर केमिकल का लफ्ज आता है। मेरे भाइयों, सबसे पहले अपने बर्तन बदलो, सबसे पहले अपने बर्तन बदलो। हमने इंशाअल्लाह सिर्फ मट्टी के बर्तन लेने हैं। और नियत क्या होनी चाहिए इसके पीछे? नियत ये होनी चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम जिस कौम की मुशाबत करेगी उनके साथ उठाई जाएगी। हम इसलिए मट्टी के बर्तन लाएंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सारे बर्तन किसके थे? जन्नत में दाखिल फरमा दे। देखो, दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। ये फायदे वाला सौदा है कि नहीं?
तो जितने गुर्दों के मरीज हैं, सिर्फ गुर्दों के नहीं, जिसको आज लोगों ने कैंसर कह दिया, जन्नत में बुढ़ापे वल्लाह हर मरीज, होगी। खास तौर पे गुर्दों के, तो खास तौर पे पहला काम क्या करेंगे, मट्टी के बर्तन। दूसरे नंबर पे हम जो खाना पकाएंगे, उसको पकाने के लिए हमने रखा हुआ है कुकिंग ऑयल। मेरे भाइयों, इस कुकिंग ऑयल की हकीकत को समझो। 3 बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, आपको पता है आपकी ये जो पंजाब फूड अथॉरिटी है, उसने कितनी फैक्ट्रियों को, कुकिंग ऑयल फैक्ट्रियों को बैन कर दिया। ये खबर रोज चल रही है, रोज चल रही है। क्यों बैन कर दिया? ही रहती हैं। क्यों बैन कर दिया? उन्होंने बताया कि दिल की जितनी बीमारियां हो रही हैं, आंतों की जितनी बीमारियां हो रही हैं, आर्थोस्क्लेरोसिस की जितनी प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी की सारी किसकी वजह से हो रही है? इस कुकिंग ऑयल की वजह से। मेरे भाइयों, दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल, दुनिया का सबसे बेहतरीन कुकिंग ऑयल सरसों का तेल है। कौन सा तेल है? इसको सिंपल समझो, सिंपल। तो रोजाना 8 गिलास पानी। ये जो गाय बैल भैंस होती है, इसका पेट खराब हो जाए तो इसको लोग क्या पीने को देते हैं? अगर जिस्म, वो भैंस का इतना बड़ा मैदा अगर तेल देने से ठीक हो जाएगा, तो क्या ये जो हमारा छोटा सा मैदा ये ठीक नहीं होगा? 5 दाने गर्म दूध के, इसको सिंपल समझो। ये जो कुकिंग ऑयल है, इसका घर में एक्सपेरिमेंट करो। जहां किचन में खाना पकाते हो, उस दीवार पे हाथ फेरो, हाथ के ऊपर क्या आएगा? और रोजाना क्या आएगा? इस्तेमाल करें। वो कुकिंग ऑयल आएगा जो गर्म होके भाप बन के दीवार पे चिपक गया। अगर एग्जॉस्ट फैन को उतारोगे, उसके ऊपर क्या उतरेगा? बच्चों को वही कुकिंग ऑयल। अब सोचो कि जो गर्म होके ऊपर गया, चिपक गया, उसने उसको इतना काला कर दिया। जो ठंडा होके मेरे अंदर जा रहा है, वो कितना काला करेगा? खाने के बाद दूसरे नंबर पे 2 प्लेटें लो, एक में 1 चम्मच सरसों का तेल डालो, और एक में, इसमें जो सरसों का तेल डालना है, दुनिया का सबसे लो क्वालिटी वाला सरसों का तेल डालो, और इस प्लेट में दुनिया का सबसे अच्छा कुकिंग ऑयल डालो। 12 घंटे के लिए छोड़ दो। सच बताओ, 12 घंटे के बाद इस तेल वाले को पानी के नीचे ले जाओ, ये सारा क्या हो जाएगा? बह जाएगा। और ये क्या होगा? जम जाएगा। और इसको उतारने के लिए क्या लेना पड़ेगा? फेरी लगाना पड़ेगी, साबुन लगाना पड़ेगा, लेमन मिक्स लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये साफ ताकतवर रहते हैं। मेरे भाइयों, जो अंदर जाके जमेगा, उसको कौन सी फेरी लगाओगे? तो सब कुछ अल्लाह ताला पे। सरसों के तेल की सबसे बड़ी खूबी ये है, ये सारी जिंदगी जमता ही नहीं। रसीद होती सारी जिंदगी इल्म तो इंसान तजर्बा करो। और इससे बड़ा तजर्बा बताता हूँ, इसकी उससे बड़ी खूबी ये है कि इसके अंदर जिस चीज को रखोगे उसको भी नहीं जमने देता। 2 सेब खाने से 20 साल एक एक्सपेरिमेंट हुआ लाजवाब हो जाएगी कि सरसों के तेल के अंदर ये जो हम अचार रखते हैं, ये जब तक सरसों के अंदर रहेगा, सीने में उस आम की शेप भी चेंज नहीं होगी। तो जीरा और मेरे भाइयों, जो उन चीजों को बचाएगा, जब आपके अंदर जाएगा तो आपके जिस्म के अज़ा को नहीं बचाएगा। दिन में 2 से 3 मेरे भाइयों, कुकिंग ऑयल सारे के सारे बंद कर दो, सरसों का तेल इस्तेमाल करो। छुटकारा मिलता है। तीसरे नंबर पे मीठा। सर दर्द वाले हजरात, मेरे भाइयों, हमारे जिस्म में मीठे की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारा ये जो ब्रेन है ना, ये चलता ही मीठे से है। दिमाग किससे चलता है? सिर्फ मीठे से। मेरे भाइयों, मीठा वो खाओ जो जमीन से उगता है। जमीन से उगने वाला मीठा कौन सा है? गुड़ है। जमीन से उगने वाला मीठा कौन सा है? और इसके अलावा जितने मीठे हैं, या गुड़ खाओ या शहद खाओ। फिर सलाई की मदद। अब गुड़, आप हैरान हो जाओगे, गुड़ और शहद की सेम प्रॉपर्टी है। नबी करीम गुड़ और शहद सेम मिलती जुलती प्रॉपर्टी है। सांस लेने या फूंक मारने से मना। मेरे भाइयों, मीठा कौन सा खाना है? जो जमीन से निकल रहा है। उसके अलावा जितने मीठे हैं सारे बंद कर दो। पर लिखी होती। तीसरे नंबर पे हमारे जिस्म पे एक मखसूस मिकदार, कितने % नमकियात हैं, नमक। तो नमक कौन सा लेना चाहिए? एक नमक वो है जो जमीन से निकलता है, मट्टी से निकलता है, उसको कहते हैं स्टोन सॉल्ट। उसको क्या कहते हैं? पत्थर वाला नमक। और वो कौन सा? पिंक हिमालयन सॉल्ट। ये जो पिंक धारी वाला नमक है, मेरे भाइयों, ये नमक लो, इसके अंदर 84 मिनरल है। पानी में नारियल कितने मिनरल है? 84। और हमारे घरों में आज जो ये नमक आ रहा है, जो समंदर से बना है, समंदर के पानी से बना है, खारिश नहीं होगी। मेरे भाइयों, इसके अंदर बीमारी ही बीमारी है। दर्द होने लगे
तो पुदीने के पत्ते ये जो गुर्दे खराब हो रहे हैं, हमें क्या कहा जाता है? ब्लड प्रेशर तेज हुआ, ब्लड प्रेशर हाई हुआ, और उससे कौन इफेक्ट हो गया? गुर्दे गए। और ब्लड प्रेशर किससे बढ़ता है? नमक से। मेरे भाइयों, सोचो कि जिस नमक को रब ने पैदा किया वो इंसानों के भले के लिए था कि नुकसान के लिए था? और तेरे ही नाम किसके लिए था? ये कैसे मुमकिन है कि रब एक चीज को इंसानों के फायदे के लिए पैदा करे और वो उसको नुकसान दे? मेरे भाइयों, कहीं खराबी हुई है, कहीं कोई खराबी हुई है, हम उसे खराबी को दूर करना चाहिए। 5वें नंबर पे मेरे भाइयों, पानी वो पियो जो जमीन से निकल रहा है। पानी कौन सा पियो? अब क्या हुआ, हमने अपने इलाकों में फैक्ट्रियां लगा के उसके अंदर केमिकल डाल के जमीन के अंदर जज़ब कर दिया और वो केमिकल पानी में आना शुरू हो गया। तो जहां वो फैक्ट्रियां वाला गंदा पानी है वहां ना पियो, उस पानी को साफ करो। दिल के अमराज में अफाका, उस साफ पानी को क्या करो मेरे भाई? उसका बेहतरीन हल ये है कि उसको बॉयल करो और उसके बाद उसको मिट्टी के अंदर रख दो, यानी मिट्टी के गड़े में, मिट्टी के कूलर में। इसको समझो, अगर किसी जानवर, कुत्ता आधे घंटे बाद बर्तन पे मुंह मार जाए, उसको किससे साफ करने का हुक्म है? क्यों? साइंस कहती है कि इस मिट्टी के अलावा कुत्ते के जो जरासीम, उसको कोई चीज साफ नहीं कर सकती। सोचो मेरे भाइयों, जो मिट्टी कुत्ते के जरासीम को साफ कर देती है, वो पानी के अंदर जो जरासीम होंगे उसको साफ नहीं करेगी? करेगी कि नहीं करेगी? तो मेरे भाइयों, पानी मिट्टी के अंदर रख के पियो। ये 5 काम गुर्दों के मरीज खास तौर पे। उसके बाद अगला काम, मैं इन 5 कामों को एक ही काम कहता हूँ, खाना पकाओ इनमें। मिट्टी के बदन को मिट्टी से निकलने वाला तकदीर है, सब्जी है, उसके दाले हैं, अजनास हैं, कोई भी चीज है, उसको पकाना किसमें है? मिट्टी के बर्तन में। उस मिट्टी के बर्तन में जो हांडी के अंदर चम्मच इस्तेमाल करेंगे वो भी मिट्टी से निकलने वाले लकड़ी का, उसमें जो तेल डालेंगे वो भी मिट्टी से निकलने वाला, उसमें जो नमक डालेंगे वो भी मिट्टी से निकलने वाला, उसमें जो मीठा डालेंगे वो भी मिट्टी से निकलने वाला, उसमें जो पानी डालेंगे वो भी मिट्टी से निकलने वाला। अब उससे अगला काम, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो। दबाव में खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो। एक लीमू काट, आधा घंटा पहले और 1.5 घंटा बाद। एक लुकमे को कितना चबाना है? फौरन गायब। इसको समझो, ये जो गुर्दे हैं ये भी तो मिट्टी के बने हैं ना। बहुत मुफीद है। तो जब हम ये खाना खाएंगे तो इसको भी तो ताकत चाहिए, इसको भी तो एनर्जी चाहिए, जिसको हमने केमिकल खिला खिला के क्या कर दिया? कमजोर कर दिया। तो मेरे भाइयों, एक लुकमे को जब 32 बार चबाओगे तो वो खाना हजम होगा कि नहीं होगा? देखो, दांतों का काम कभी भी आंतों से नहीं लेना चाहिए। और हम सारे किससे काम लेते हैं? दांतों का काम किससे लेते हैं? आंतों से। खाने से आधा घंटा पहले पानी, 1.5 घंटा बाद पानी, एक लुकमे को 32 बार चबाना। तीसरे नंबर पे मेरे भाइयों, सुबह का खाना पेट भर के खाओ। सुबह का खाना यानी सारे दिन का 60% सुबह को खा लो। निकाल कर दूध क्यों? करके मिल्क शेक बना ले। क्योंकि मेरे भाइयों, साइंस कहती है जो बंदा सुबह को हैवी फूड लेगा, बांस की जड़ का पेट भर के खाएगा, तो सारा दिन उसने क्या करना है? उसने काम करना है, उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, भागना है, दौड़ना है, चलना है, फिरना है। तो वो सारे का सारा खाना उसको हजम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 60% सुबह को लो, 30% दोपहर को लो और 10% और सफेद रात को लो। दिन में, ठीक है? 6 अब ये है, पहले खाना पकाना कैसे है, खाना खाना किस वक्त है और खाने का तरीका क्या है। अब 2 दवाइयाँ गुर्दों के लिए खास तौर पे। मेरे भाइयों, मैं एक नुस्खा बताता हूँ। अक्सर लोग मुझे कहते हैं, डॉक्टर साहब ये तो आपने शुगर के लिए भी बताया था, ये तो आपने जोड़ों के दर्द के लिए भी बताया था। इस नुस्खे को समझ लो मेरे भाइयों। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? इस काले दाने में, क्या कहते हैं उस काले दाने को? कलौंजी। इसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह,
आज तक नाजरीन अनकाउंटेबल मरीजों को ये बता चुका हूं, ये सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन गिज़ा शुगर के लिए नहीं, जोड़ों के दर्द के लिए नहीं, हड्डियों के लिए नहीं, गैस के लिए नहीं, मोटापे के लिए नहीं, वजन कम करने के लिए नहीं, बल्कि बदन की जितनी बीमारियां हैं, बताने वाले कौन हैं? एलर्जी और छींकें बताने वाले कौन हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 100 ग्राम कलौंजी और 100 ग्राम मेथी दाना। मेरे भाइयों, ये जो कलौंजी और मेथी दाना है ना, इसके ऊपर पूरी किताबें लिखी गई हैं। तुलसी उबाल कर उसमें बताने वाले कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जो मेथी दाना है, इसके बारे में ज़ादुल माद के अंदर इमाम ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेथी दाने से शिफा हासिल करो। और आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है, इंसानी जिस्म में कोई भी हार्मोनल इनबैलेंस हो, हार्मोन इनबैलेंस हो, उसकी सबसे बेहतरीन दवाई मेथी दाना है। नाजरीन तो 100 ग्राम कलौंजी, 100 ग्राम मेथी दाना, इसको समझो। ये जो गुर्दों की प्रॉब्लम होती है, उसमें क्राइटेरिया बढ़ जाता है। कितना आपका? नाजरीन रात के खाने से 12। अब ये जो क्राइटेरिया बढ़ेगा, मेरे भाइयों, इसको लेवल पे लाने के लिए बेहतरीन दवाई कलौंजी और मेथी दाना है। पानी चढ़ जाने का जिन औरतों को मेंसेस की प्रॉब्लम है, बेहतरीन दवाई कलौंजी और मेथी दाना है। और 1 चम्मच शहद। जिन लोगों को शुगर है, देखो शुगर क्या है? पैंक्रियाज एक हार्मोन बनाता है, उसको इंसुलिन कहते हैं। जब वो इंसुलिन बनना बंद हो जाती है, मीठा हजम नहीं होता, मीठा खून में आता है। मेरे भाइयों, ये भी हार्मोनल प्रॉब्लम है, उसकी भी बेहतरीन दवाई कलौंजी और मेथी दाना है। गुस्से की हालत में इसका तरीका भी बता देता हूं। 100 ग्राम कलौंजी, 100 ग्राम मेथी दाना, इसको कूट लो। शुगर का इलाज भी है, हड्डियों का इलाज भी है, जोड़ों का इलाज भी है, कैंसर का इलाज भी है। जिगर का किसी को कैंसर है, उसमें भी वल्लाह यही चीज मैं देता हूँ। चहलकदमी करना। इन दोनों चीजों को कूट लो और 1 चम्मच मिट्टी के गिलास में भिगो दो। लाल मिर्च का सारी रात उसको भिगा रहने दो। सुबह उसमें 1 लेमन मिलाओ और उसको अच्छी तरह बॉईल कर लो, ताकि उसके सारे इंग्रेडिएंट पानी के अंदर आ जाए। फिर उसको छान लो और उसमें 1 चम्मच जैतून का तेल मिलाओ। जैतून क्यों मिलाना है? क्योंकि अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान में जैतून की कसम खाई है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जैतून का तेल पियो भी और मालिश भी करो। क्यों करो? क्योंकि ये मुबारक दरख्त का तेल है। बताने वाले कौन? अल्लाह ने कसम खाई और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। चौथी चीज शहद। 1 चम्मच शहद मिलाओ। क्यों मिलाना है? इसलिए मिलाना है कि रब ताला ने कुरान में फरमाया शहद में शिफा है। अब ये सारी चीजें कौन बता रहा है? जिस्म पर वही के दाने निकल आए। ये कुरान में और हदीस में है। अच्छा बताओ, इसका नुकसान होगा? जिसके बारे में किसने बताया? वही ने, जिसको जबरील अमीन लेके आए। उससे अच्छी दुआ कायनात में कौन सी हो सकती है कि बताने वाले सैयदुल मलाइका वजन दोबारा और सुनने वाले सैयदुल अंबिया। और आपका वजन उससे अच्छी कौन सी चीज हो सकती है? तो इस पानी को जब पी चुको, पीना उसी तरीके से है जैसे मैं आपको बताता हूँ, चाय की तरह चुस्कियां ले लेके। और जब ये पानी पी चुको, उसके बाद 1 दिन 5 फल लो, उसको चने के दाने के बराबर छोटा छोटा काटो। तकिए के बगैर उसको चने के दाने के बराबर छोटा छोटा काटो। और ये कलौंजी मेथी दाना जो स्टेन किया हुआ, जो ब्लैक सीड और फिनोग्रिक सीड है, उसको उसके ऊपर डालो, मिक्स करो और 1 चम्मच को 32 बार चबा के खाओ। 1 दिन 5 फल और 1 दिन 5 सब्जियां। सब्जियों में मेरे भाइयों वो फल खाओ जो आपको सूट करते हैं, जो आपको सूट करते हैं। जो आपको सूट नहीं करते ना खाओ। वो सब्जियां खाओ जो आपको सूट करती हैं। सब्जियां कौन सी लेनी है? वो सब्जियां लो जिसको आप सैलेड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। एक और इलाज खत्म हो जाएगी। मेरे भाइयों, आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है कि जैसी तुम्हारी नीयत होगी ना, ब्लड प्रेशर, इंटेंशन, जैसी तुम्हारी इंटेंशन होगी, वो चीज ने वैसा ही बन जाना है। अब इस चीज को सामने रखो और उसके ऊपर इसको समझ लो। ये बीमारी को बड़े गौर से समझ लो। ये जो हमारी नीयत है ना, सोच, ये किस कदर ताकतवर है। आपने वो पानी लिया, ये जो कलवंजी मेथी दाना वाला,